नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते जा रहे हैं, उनकी निरंकुशता सामने आ रही है। उनके अंदर का जो निरंकुश नेता है, उनके अंदर का जो निरंकुश व्यक्तित्व है, वो सामने दिखाई दे रहा है। वो 2 दिन पहले पंजाब में थे, जालंधर का उपचुनाव हो रहा है लोकसभा सीट का, उसके लिए चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान जो घटना हुई वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और किसी भी राजनीतिक दल के लिए शर्मनाक घटना है। वह ये कि एक टीवी चैनल के, एक अंग्रेज़ी टीवी चैनल की पत्रकार की गाड़ी से एक ऑटो जो बैटरी रिक्शा था उसकी टक्कर हो गई। टक्कर हुई या ये कराई गई थी ये भी बताना मुश्किल है, क्योंकि पत्रकार की गाड़ी के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी और उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया जिसका ऑटो था। और पुलिस ने आते ही क्या किया कि पत्रकार को, ड्राइवर को और उसके साथी कैमरामैन को, तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रैश ड्राइविंग का केस बनाया, यहाँ तक समझ में आता है। तो जाहिर है कि रैश ड्राइविंग का अगर केस है तो उसमें गिरफ्तारी किसकी होगी? ड्राइवर की। जो पैसेंजर है उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती है, उनके खिलाफ तो एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन कराई गई। लेकिन उनको बंद करना था, उनको जेल भेजना था, तो इसके लिए उसमें SC/ST एक्ट लगाया गया ताकि जो है ज़मानत न मिल पाए। और कहा कि इन लोगों ने जो है जाति सूचक गालियाँ दी। जिस व्यक्ति से आप कभी मिले नहीं, जिसे देखा नहीं, अगर आप कल्पना कीजिए, अपने को उस जगह पर रख कर देखिए। अगर आपकी गाड़ी से किसी ऑटो रिक्शा की या किसी और गाड़ी की टक्कर हो जाए तो आप उतरते ही जान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जाति क्या है और उसको जाति सूचक गालियां देने लगते हैं। और ड्राइवर ही नहीं, ड्राइवर के साथ जो पैसेंजर हैं वो भी उतर कर गाली देने लगे। ये सब कुछ पहले से तय किया गया था। एक और वजह है, पुलिस वाला जिसने गिरफ्तारी की उसकी नेम प्लेट नहीं लगी हुई थी उसकी वर्दी पर। दूसरा, महिला की गिरफ्तारी कर रहे हैं आप, कोई महिला पुलिस नहीं है। तीसरी बात, आप सूर्यास्त के बाद महिला की गिरफ्तारी कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है। ये सब करके तुरंत पेश किया गया अदालत में, और अदालत ने भी जो है लोअर कोर्ट ने तत्काल 14 दिन की पुलिस रिमांड दे दी। अब आप समझिए, एक छोटे से एक्सीडेंट के मामले में 14 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई। और उसके बाद चैनल के लोगों ने अप्रोच किया हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने तुरंत इंटरिम जमानत दी और सोमवार के लिए सुनवाई का समय तय किया। हाई कोर्ट ने माना कि ये पूरी एफआईआर फर्जी है, ये सिर्फ इन लोगों को परेशान करने के लिए किया गया है, SC/ST एक्ट लगाया गया है। लेकिन अंतिम सुनवाई जो है वो सोमवार को होगी, उसके बाद पता चलेगा कि मामला क्या है। लेकिन एक बात तो तय है। अब आप कह सकते हैं कि भाई इसमें अरविंद केजरीवाल कहाँ से आते हैं? तो आपकी बात ठीक है कि अरविंद केजरीवाल सीधे नहीं आते, लेकिन क्या कोई ये मानने को तैयार हो सकता है? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ऐसी हिम्मत कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल की मर्जी के बिना? अब आप कहेंगे कि इसमें कनेक्शन क्या है? अरविंद केजरीवाल, भगवंत सिंह मान, महिला पत्रकार के साथ ये सब जो हो रहा है। महिला पत्रकार का नाम है भावना किशोर, और वो जिस चैनल से है उसका नाम बताएंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। चैनल का नाम है टाइम्स नाउ नवभारत। और क्यों ये चल रहा है? क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत पिछले कई दिनों से अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी मकान है तो उसके नाम से, ऑपरेशन शीश महल के नाम से खबरें चला रहा है, जिसमें एक एक करके बातें बाहर आ रही हैं कि किस तरह से न केवल पुराने सरकारी मकान को गिराया गया, नया मकान बना 45 करोड़ में। आप अंदाज़ा लगाइए इस खर्च का। 45 करोड़ से शायद अंदाज़ा न लगे, क्योंकि आजकल हम लोग जो स्कैम घोटालों की खबर सुनते हैं वो हज़ारों करोड़ में सुनते हैं। अगर आज की तारीख में 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, उसको गिरा दिया जाए, उसकी ज़मीन को खरीदा जाए और वहाँ पर अगर फिर से 10 डाउनिंग स्ट्रीट बनाया जाए, प्रधानमंत्री का आवास बनाया जाए, तो उस पर खर्च होंगे 54 करोड़ रुपए, और 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर। और मामला इतने तक है नहीं, इसके अलावा जो खर्च हुआ है उसकी सजावट पर, वो सब अलग है। और आपको मालूम होगा, सुकेश चंद्रशेखर का नाम सुना होगा आपने, कॉनमैन है, जेल में है। उसने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। उसने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल के घर की सजावट का बहुत सारा सामान उसकी कंपनी के जरिए खरीदा गया।
उसकी कंपनी का नाम है न्यू एक्सप्रेस पोस्ट एंड एलएस फिशरीज। उसने कहा इस सब का प्रमाण है, इस सब का बिल है। उसने कहा कि मैंने इन सामानों की फ़ोटो अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भेजी थी। व्हाट्सएप चैट पर उसका प्रमाण मौजूद है। और ये सारे सामान मुंबई और चेन्नई से खरीदे गए जो इंपोर्ट किए गए थे इटली और फ्रांस से। आप सामानों की कीमत सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में इस तरह की सजावट की गई हो इतनी महंगी। 90 लाख की चांदी की क्रॉकरी खरीदी गई। वो दक्षिण के एक ज्वेलर से लिया गया जिसको करोल बाग के एक प्रोजेक्ट में हिस्सा दिया गया। 45 लाख की डाइनिंग टेबल है। बेडरूम के लिए 34 लाख की ड्रेसिंग टेबल है और 28 लाख के तकिए, बेड स्प्रेड और रग्स है। और 45 लाख में 3 घड़ियां खरीदी गई हैं। कोई पामराई कंपनी है उसकी, मैंने तो नाम भी पहली बार सुना। सुकेश के मुताबिक इस सब का प्रमाण है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आपको पता है कि दिल्ली के एलजी पहले ही इस मामले की जांच के आदेश दे चुके हैं। मुख्य सचिव से कहा गया है कि वो जांच करके 15 दिन में रिपोर्ट एलजी को दें। और ये मानकर चलने में कोई हर्ज नहीं है कि इसकी भी जांच सीबीआई को जाएगी। जब ये जांच सीबीआई को जाएगी तो इसमें और खुलासे होंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि सीबीआई की जांच होगी तो और खुलासे होंगे। मामला ये है कि आम आदमी होने का दावा करने वाला नेता किस तरह के ऐशो आराम की ख्वाहिश रखता है, किस तरह का ऐशो आराम का सामान अपराधियों से लेने में गुरेज नहीं करता। जो आरोप है सुकेश चंद्रशेखर का, अगर वो सही साबित होते हैं तो निश्चित रूप से, और सरकारी पैसा खर्च करने में कोई हर्ज नहीं दिखता उसको। भ्रष्टाचार के मामले एक तरफ, दूसरी तरफ बदले की राजनीति। जो नेता दिन रात केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाता हो, आप अंदाज़ा लगाइए उसके हाथ में अगर जांच एजेंसियां हो तो क्या करेगा। आपको याद होगा पंजाब में सरकार बनने के तुरंत बाद कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी के नेता बग्गा, इन दोनों की गिरफ्तारी और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना, ये शुरुआत हो चुकी थी, जिसको रोका अदालत ने। अदालत ने उनके खिलाफ मामले को ख़त्म किया। तो अरविंद केजरीवाल के पास अगर दिल्ली में पुलिस होती तो अब तक तबाही मचा दी होती। अरविंद केजरीवाल का जो असली चेहरा है, बाहर से कुछ और दिखता है, अंदर से कुछ और है। ये ऐसा चेहरा है जो आम आदमी को डराने वाला है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलोगे, सरकार के खिलाफ सच्चाई बोलोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। अगर मीडिया के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र की सच्चाई बड़ी तेज़ी से सामने आ रही है। कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। और दावा ये पंजाब में जाकर कहा कि प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि मैंने चोरी की है, वो कोशिश कर रहे हैं ये साबित करने की कि अरविंद केजरीवाल चोर है। अगर मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप साबित होता है तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। सवाल ये है कि आप पहले जो मामले हैं, जो तथ्य हैं, जो फाइलें हैं, वो देने को तो तैयार हों। मामला एलजी का हो या सीएजी का हो, दिल्ली सरकार कोई फाइल देने को तैयार नहीं होती है। इस सब के बावजूद जिस तरह से शराब घोटाला और दूसरे घोटाले सामने आए हैं, उससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और कुछ भी हो, कट्टर ईमानदार तो कतई नहीं। और उसके घोटालों की संख्या जिस तरह से और उसका आकार जिस तरह से दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का असली चेहरा सामने ला रहा है। और जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, उनसे एक बात बड़ी स्पष्ट नज़र आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की जगह वहीं बनेगी जहां पर इस समय मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन हैं। इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल अपने को बचा पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है जांच एजेंसियों पर। जांच एजेंसियों को अगर पुख्ता सबूत मिलेंगे तब ऐसा होगा, पुख्ता सबूत नहीं मिलेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए जांच एजेंसियों की जांच के आगे बढ़ने का इंतज़ार करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।